शहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को लेकर आज परिजनों से मिलने के लिए मधेपुरा जदयू जिला अध्यक्ष मंजू देवी, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र पटेल, मीडिया सेल के अध्यक्ष युगल पटेल, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुशवाहा, प्रदेश महासचिव सहकारी प्रकोष्ठ के विनोद कुमार जी आज टीपू के माता पिता और उनके चाहने वाले परिवार वाले से मिलने के लिए आए हैं। इनसे हम जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस जो इतनी बड़ी जिस तरह जगह जो घटना को अंजाम दिया गया है इसको लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले मेरा सवाल मैम आपसे ये रहेगा कि इस पर आप क्या बोलेंगे, पहले बताएं। इस पर देखिए, ये घटना तो निंदनीय है। इसमें इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज जो ये घटना को अंजाम दिए हैं उनको कभी ऊपर वाले माफ़ नहीं करेंगे। और नीचे वाले भी जो प्रशासन है, प्रशासन से तो मैं बात की तो उन्होंने आश्वासन देने का काम किया, जो मैं इस पर काम कर रहा हूँ, 1 सप्ताह के अंदर मैं इनका रिज़ल्ट दूंगा। और ये अगर नहीं होता है तो मैं खुद अपने से एसपी साहब से बात करूंगी और जो ये हत्यारा है टीपू का, शहनवाज उर्फ टीपू का, उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। जिस तरह से मधेपुरा ज़िले के अंदर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, क्राइम का ग्राफ ऐसे तो नहीं बढ़ा है, लेकिन कहीं कहीं क्राइम होता है तो उसको तो प्रशासन सुलझा रही है। अब क्या कीजिएगा, कहीं कोई क्राइम कर दिया तो उसका सज़ा तो मिल रहा है, हर जगह उद्भेदन हो रहा है। मुरलीगंज में कांड हुआ कि मधेपुरा में हुआ, हर जगह का प्रशासन उद्भेदन कर रही है। क्राइम करने वाले का तो कुछ कहना नहीं है, जब वो गलत है तो क्राइम करेगा, लेकिन प्रशासन इस मामले को सुलझा रही है। इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन काम कर रही है। प्रशासन काम कर रही है, ठीक है, आपने यहाँ पर आकर के आश्वासन दिया है परिजनों को, प्रशासन काम कर रही है। इसके अलावा आपके क्या इसमें योगदान रहेगा? मेरी योगदान रहेगा, अगर प्रशासन इसमें ढिलाई करेंगे तो मैं प्रशासन जाके मांग करूँगी अपनी टीम के साथ। अब जनता दल यू इन पीड़ित परिवार के साथ है। वही तो बोला, आपकी सरकार आपकी है, पुलिस प्रशासन राज्य का कानून आपके हाथ में भी है, तो इस स्तर से आप एक जिला अध्यक्ष हैं, गणमान्य पद पर बैठे हुए हैं, आपके क्या इसमें कर्तव्य रहेगा? एकदम कर्तव्य रहेगा न्याय दिलाने का। जो आर्थिक न्याय, जो इनका सहयोग होगा, जो सरकारी में आता है, उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी। और जो प्रशासनिक तौर पर जो हत्यारे को सज़ा मिलनी चाहिए उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी। आर्थिक रूप से क्या मदद मिलेगी? वो मुझे पता नहीं, वो सरकार का जो नियम है उसके मुताबिक मैं प्रशासन से बात करूंगी, जिला पदाधिकारी से बात करूंगी, जो नियम होगा वही होगा। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि अगर आप मॉब लिंचिंग की बात करें तो पहले बिहार से बाहर मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया जाता रहा था, खास करके अलग राज्यों में, लेकिन अब इसकी शुरुआत बिहार के अंदर भी हो गई है। जबकि अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उनके नाम के आगे लगता सुशासन बाबू। तो कहाँ तक इस हालात को देखते हुए सुशासन बाबू सही है? देखिए, सुशासन बाबू इसलिए सही है कि क्राइम कोई भी कहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए, उसको सज़ा नहीं दी जाए, तब न सुशासन बाबू नहीं हुए। सुशासन बाबू तो इतना करते हैं, जो अपना हो या पराए, जो उस घटना में संलिप्त रहते हैं, चाहे जो भी क्राइम हो, तो उसमें वो कहीं किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए उनका नाम सुशासन बाबू है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बार जो परिजन हैं, टीपू के परिजन, उनको इंसाफ मिलेगा। 100% इंसाफ मिलेगा। और मैं जिला जनता दल यू मधेपुरा की तरफ से आपको आश्वस्त करती हूँ कि एकदम मिलेगा तो मिलेगा, हत्यारों को सज़ा मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल का चाहे कोई भी हो। हाँ, उसके लिए नहीं, वो हमारे नेता कहते हैं जो गलत होते हैं वो किसी के नहीं होते। हम लोगों को इस तरह का प्रशिक्षण मिलता है, हमारे नेता बताते हैं, तो जो हत्यारे हैं वो किसी के नहीं है। किसी के बेटा को मार देना और उस हत्यारों को बचाना, ये इससे बड़ी पाप कोई नहीं हो सकती। चलिए, धन्यवाद। तो अभी मेरे साथ थे जदयू जिला अध्यक्ष गुड्डू देवी जी, माफ़ी चाहूँगा मैं, गुड्डी देवी जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी है और आपने भी बातें सुनी
कि इनका क्या कहना है इस हत्याकांड को लेकर के। और इन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत ही जल्द, हो सकता है कि 2-4 दिन और लग जाए, वो इस कांड को सुलझा देंगी और जो भी हत्यारे होंगे उनको अंजाम तक पहुंचाने में भरपूर कोशिश करेंगी। हमारे साथ मधेपुरा ज़िले के जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी जी हैं। इनसे भी जानते हैं कि आखिर इनकी इस घटना पर क्या सोच है। देखिए, ये भतखौरा पंचायत इतना अनुशासन में रहा है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान की संख्या है, फिर भी आज तक किसी हिंदू और मुसलमान में विवाद नहीं हुआ है। इतना बढ़िया से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ चलते हैं, फिर भी ये जघन्य घटना होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि हम तो यहाँ से बहुत जुड़े, मेरा ससुराल भी यहाँ है, हम 2 बार यहाँ से जिला परिषद भी लड़े हैं, मानवाधिकार के जिलाध्यक्ष भी हैं परिषद के। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इस घटना में है वो बचना नहीं चाहिए, निश्चित रूप से उसको डिटेक्ट करना चाहिए। प्रशासन भी लगे हुए हैं। और आप जो बोले हमारे नीतीश कुमार जी के बारे में, पता होगा आपको, चाहे MLC हो, MLA हो, कोई हो, अगर घटना इस राज्य में किया है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा और SPD ट्रायल से उसको भीतर में रखा जाता है। आज 600 क्रिमिनल आप देखे होंगे, मोस्ट वांटेड, और नीतीश बाबू के सरकार में जेल गए हैं। घटना होती है, बहुत तरह की ज़मीनी विवाद की घटना होती है, मॉब लिंचिंग वो हो जाता है, बहुत तरह की बात होती है, लेकिन इस सरकार में बचने वाला नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। देखिए, हम आपके बातों से सहमत हैं। हमें पता है कि जिस तरह से पिछले 15 सालों से इस राज्य की स्थिति है, बाकी राज्यों से बेहतर है। और यही वजह है कि आज सब जितने भी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, एक साथ और एकजुट होकर के नीतीश जी के शक्ल को देख करके उनको वोट देते हैं और लगातार अब चौथी बार उनको मुख्यमंत्री बनाया। इसमें कोई शक की बात नहीं है, दोहरा नहीं है। मुसलमान भी दिल से उनको चाहते हैं। हम इस बात से बिल्कुल हम परहेज नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सही काम नहीं किया, लेकिन मसला यहाँ पर ये बनता है कि क्रिमिनल खुले तौर पर, खुले आसमानों के नीचे वो सड़क पर चल रहा है। अभी के जो हालात सामने देखने को मिला है, आप भी जान रहे होंगे कि 2 महीने के अंदर मधेपुरा ज़िले के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े अपराधियों, जो क्राइम को अंजाम दिया गया यहाँ पर क्रिमिनल द्वारा। लेकिन मानते हैं कि उसे हद तक सज़ा मिली है, लेकिन इस तरह के लोगों को नकेल कैसे कसेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज तक जो भी जिला में घटना हुई है, हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय सभी केस को उद्भेदन किया है और सज़ा भी दिलाए हैं। सबसे बड़ी बात है, ये तो हमारे घर की बच्चा थे, हमें भी दर्द है, हमारे पार्टी को भी दर्द है, सबों को दर्द होना चाहिए। वो बच्चा जीने का था, कल इंजीनियर बनता, कल IPS बनता, IAS बनता, लेकिन आज ये दर्दनाक घटना से आप नहीं, हम खुद विचलित हैं कि कैसे हो गया। मुमताज़ जी, इनके पिताजी हैं, वो हमारे अभिन्न मतलब कुटुंब भी कहा जाए और अभिन्न मित्र भी कहा जाए, हमारे यहाँ जाते आते भी थे, बहुत सोबर विचार के हैं, पॉपुलर आदमी हैं। इसलिए मैं खास करके यही कहूँगा कि इसमें सभी को इस घटना से मर्माहत हैं और प्रशासन से भी कहूँगा कि इसका जल्द से जल्द उद्भेदन करे। चलिए, हमें उम्मीद है इस चीज़ से। और एक बात आपसे सर, लास्ट मेरा सवाल होगा, अगर इस घटना के अंदर कोई बड़ा चेहरा संलिप्त है तो उसके लिए क्या होगा? मैं तो पहले बोला हूँ कि आप बिहार का इतिहास उल्टाइए। नीतीश बाबू की सरकार में बहुत बड़े बड़े MLC जेल गए हैं, MLA जेल गए हैं, MP जेल गए हैं, बड़ा बड़ा पदाधिकारी जेल गए हैं, कोई छूटने वाला नहीं है। ये कानून की राज है, न्याय के साथ विकास। इसलिए कोई जो होगा, बड़ा से बड़ा आदमी होगा, बड़ा से बड़ा आदमी पर क्या अलग से पैरवी होता है क्या? नीतीश बाबू उस विचार के लोग नहीं है, वो सुशासन बाबू हैं और रहेंगे।